नमस्कार दोस्तों, मैं इंग्लिश टीचर जीवित प्रसाद आज फिर आप लोगों को अपने क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं एम्फैटिक सेंटेंस विथ डू या डज, श्योरली या सर्टेनली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। किसी भी सेंटेंस को एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, आज इसी के बारे में मैं बतलाऊंगा। एम्फैटिक सेंटेंस का हिंदी होता है जोरदार सूचक वाक्य। किसी भी सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में जोरदार एम्फैटिक बनाने के लिए हम लोग डू, डज, श्योरली या सर्टेनली का प्रयोग करके बनाते हैं। कहां पर डू लगेगा, कहां पर डज लगेगा, यह जो श्योरली या सर्टेनली लिखा हुआ है, दोनों का हिंदी एक ही होता है। या तो हम लोग श्योरली का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं तो सर्टेनली का प्रयोग कर सकते हैं। श्योरली माने पक्का है, सर्टेनली माने निश्चित है। लेकिन ये जो डू और डज है, इनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग डीड का भी प्रयोग करते हैं, जो कि यहां पर छूट गया है। मैं लिख देता हूं, यहां पर डीड भी आता है, लेकिन डीड आता है तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आता है। आइए हम लोग किस प्रकार बनाते हैं देखते हैं। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, यह जो वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसमें हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे। तो डीड का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें ही है, ही मैंने लिख दिया। अब उसके बाद डीड, इस डीड को प्रयोग करेंगे। जब डीड लिखा गया तो अब हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे। तो इसमें कॉल्ड है तो कॉल का फर्स्ट फॉर्म कॉल होगा, कॉल। अब उसके बाद जो बचता है हिज फ्रेंड, उसको जे के तेल लिख देंगे, हिज फ्रेंड। दूसरा है राम रीड्स हिज बुक, राम अपना किताब पढ़ता है। यह जो रीड्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसमें हम लोग डू डज का प्रयोग करेंगे। तो राम यहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, राम। उसके बाद डज का प्रयोग करेंगे, डज। उसके बाद यह जो रीड में एस लगा है, एस को हटा देंगे, रीड को लिखेंगे, राम डज रीड। उसके बाद हिज बुक, दे आर कमिंग टू मी। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो डू डज का प्रयोग केवल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और डीड का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। बाकी जो टेंस का सेंटेंस होता है उसमें हम लोग श्योरली या सर्टेनली का प्रयोग करके उसको एम्फैटिक बना सकते हैं। दे आर कमिंग टू मी, तो यहां पर दे सब्जेक्ट है, इसलिए लिखा जाएगा दे आर, और इसी के बाद श्योरली या सर्टेनली का प्रयोग करेंगे। श्योरली, उसके बाद कमिंग, उसके बाद टू मी डील करते हैं। राधा वेंट टू स्कूल, राधा स्कूल गई थी। वेंट सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब है, तो इसमें हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे। राधा, अब इसके बाद डीड लगाएंगे,
डिड और वेंट का फर्स्ट फॉर्म करेंगे, क्योंकि डिड यहां पास्ट हो गया। वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो टू अ स्कूल। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। यह जो सेंटेंस है इंपरेटिव में है, इसलिए हम लोग अगर इंपरेटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें हम लोग वर्ब के पहले डू लगा करके इंफैटिक बनाते हैं। ओपन इसमें वर्ब है, इसके पहले डू लगा दिया जाएगा और उसके बाद जो भी रहता है उसको जी कहते हुए लिख देते हैं। डू ओपन द विंडो। शी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी, वह विद्यालय जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इसमें भी हम लोग श्योरली या सर्टेनली का प्रयोग करेंगे। शी विल, आइए अब की बार सर्टेनली का प्रयोग करते हैं। शी विल सर्टेनली गो टू अ स्कूल। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। माई सिस्टर कुक्ड राइस, मेरी बहन भात बना चुकी। नहीं, माई सिस्टर कुक्ड राइस, मेरी बहन भात बनाई थी। पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहां पर कुक्ड जो है सेकंड फॉर्म में है। अब इसमें हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे। माई सिस्टर, माई सिस्टर, इसके बाद डीड लगाएंगे। माई सिस्टर डिड और उसके बाद कुक्ड का फर्स्ट फॉर्म करेंगे तो कुक होगा, कुक। अब उसके बाद राइस जेम करते हुए लिख देंगे राइस। आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है। यह जो है पास वाला है, इसमें पास का अर्थ निकल रहा है तो इसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में मानते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। आई डू हैव ए रेड पेन। दे हैव ओन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए सर्टेनली या श्योरली का प्रयोग करेंगे। दे हैव श्योरली ओन द मैच। आई रीड माई लेसन, मैं अपना पाठ पढ़ता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए इसमें हम लोग आई के बाद डू लगाएंगे। आई डू रीड माई लेसन। तो इस प्रकार से हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।